तो आज इस वीडियो में हम लोग पॉलीमर तुमको पढ़ाएंगे या सारे के सारे जितना भी पॉलीमर का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो तुमको पढ़ाने वाले हैं। ये 100% तुम्हारा काम करेगा और तुम्हारा बोर्ड में आएगा। तो इस वीडियो को हम लोग शुरू से अंत तक ले देखते हैं। विद इन 5 मिनट में हम तुमको पढ़ाएंगे और ये अगर बना लेते हो तो सारे के सारे हो जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और प्लीज सपोर्ट करो। सारे के सारे कैसे तुमसे रिक्वेस्ट है और मैं चलो बताता हूँ एक एक करके तुमको क्या होता है पॉलीमर। पहले क्या होता है वो समझो, उसके बाद ही तुमको मजा आएगा पॉलीमर पढ़ने में क्या होता है। सबसे पहले पॉलीमर बहुलक जो बार बार घर में रिपीट होते हैं उसको बहुलक बोलते हैं। बहुलक का ध्यान रखना कि बहुलक ऐसे बड़े अणु होते हैं जो छोटे छोटे कण से मिलकर बनते हैं। यहाँ लिख दिए हैं सारे के सारे, तो ये ध्यान रखो। ये नोट्स कहाँ मिलेगा, सारे के सारे हम तुमको बता देंगे, वहां से जाके तुम डाउनलोड भी कर लेना। प्राकृतिक क्या होता है सारे के सारे, रबर होता है, स्टार्च होता है। वो मेरे ही टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा और लास्ट में तुमको नाम बता दें। कृतिमान क्या होता है जो हम लोग खुद बनाते हैं उसको कृतिमान बोलते हैं। जैसे प्लास्टिक हम लोग बनाते हैं, लाइलॉन बनाते हैं, पॉलीथीन बनाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीथीन। का फॉर्मूला याद रखना, एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें आते हैं। नेक्स्ट जो पढ़ते हैं हम लोग कि यौगिक यहाँ दिखाई दे रहा है। तो यौगिक क्या होता है सब ध्यान रखो कि ऐसे बहुलक जो उत्पाद होता है खुद से उसको हम लोग जैसे पॉलीथीन जैसे हम लोग बनाते हैं उसको यौगिक बोलते हैं। जो एक से ही मिलके बने उसको यौगिक बोलते हैं। यहाँ संघनीय पॉलीकार्बन दो अलग अलग मोनोमर से मिलके बने, दो अलग अलग सब्सटेंस से मिलके बने उसको हम लोग क्या बोलते हैं। जैसे दो उसको जैसे लाइलॉन 66, ये ध्यान रखो। दोनों में मुख्य अंतर है, में कोई उत्पाद नहीं होता है जबकि संघनन में उत्पाद होता है, मतलब ये उत्पाद करता है। नेक्स्ट जो तुमको ये ध्यान रखना चाहिए वो नेक्स्ट जो तुमको पढ़ाई करना है। अब जो पढ़ाई करना है वो टेफ्लॉन क्या होता था। टेफ्लॉन क्या होता है, टेफ्लॉन अलाइनोन में मोनोमर का आता है। तो टेफ्लॉन का टेट्राफ्यूरॉन होता है और लाइलॉन का जो बनता है वो हेक्सामिथाइलिन अडाइन और एडपिक एसिड से मिलके बनता है। इन दोनों में मोनोमर अलग अलग रासायनिक गुणों में पाया जाता है। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग क्या होता है ये तुमको देखना है। ये उदाहरण के लिए ये पूछता है बोर्ड में। एक एक दो दो वाइट वर्ड्स याद रखो और फिर उसको बना के तुम लिख देना। थर्मो प्लास्टिक बहुलक ऐसे बहुलक होते हैं जो गर्मी करने पे बार बार पिघल पिघल जाते हैं और नया आकार का बन जाते हैं जैसे प्लोथिन। लेकिन थर्मोसेटिंग गर्म करने पे बार बार नहीं बनता, हार्ड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं जैसे बेकालाइट्स, है ना। वो चीज बेकालाइट्स वो होता है। इस थर्मोप्लास्टिक में बुना किया जाता है। बुना एस बुना एन एग्जाम में तो आता है, ये भी आई है बुना एस बुना एन, तो ध्यान रखो। तो बुना एस बुना एन तुमको यहाँ ध्यान रखेगा। तो कहाँ से मिलकर बना है, तो यहाँ देखो, तो यहाँ ब्यूटा 1,3 ब्यूटाडाइन और एस्टेडीन से मिलकर बना है और ये हो गया तुम्हारा बुना एस का फॉर्मूला हो गया, ये ध्यान रखो। 1,3 ब्यूटाडाइन और N3 ब्यूटाडाइन, यहाँ पे ध्यान रखो कि ये बुना एन के लिए है। बुना एस एग्जाम में पूछता है और ये तुम्हारा सूत्र रहा। तो एक बार याद कर लो, जाप अपघटनीय बहुलक किसे कहते हैं। तो वैसे यहाँ लिखा गया है, यहाँ देखो ध्यान से लिखा हुआ है कि वैसे अपघटनीय बहुलक जैसे कि प्राकृतिक सूक्ष्म अणु द्वारा सड़कों पे नष्ट हो जाते हैं, वैसे परिवर्तकों को कम मिलते हैं जैसे HCP LAP। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो बोलते हैं बहुलक वर्गीकरण क्या होता है। बहुलक बहुलक वर्गीकरण के बहुत सारे प्रकार होते हैं। जैसे प्राकृतिक बहुलक क्या होता है, कृत्रिम बहुलक क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, थर्मोसेटिंग क्या होता है। थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग मैंने तुमको बताया है, वो तुमको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, पढ़ते हैं कि पॉलीथीन के प्रकार क्या होता है। तो LDTP और HDPC, ये ध्यान रखो। ये थोड़ा सा लचीला होते हैं और ये थोड़ा सा मजबूत और कठोर होते हैं। पीवीसी क्या होता है, तो ये पीवीसी का फॉर्मूला याद रखो, ये मैंने यहाँ लिख दिया है। पीवीसी एक पॉलीथीन पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, ये मजबूत और टिकाऊ कृत्रिमिक बहुलक होता है। ये भी ध्यान रखना कि कृत्रिमिक बहुलक में आता है पीवीसी, जिसका उपयोग पाइप और ये बनाने में किया जाता है। तो ध्यान रखना, पाइप जैसे कि तुम्हारा जो घर में यूज करते हैं वो सारे में हम लोग यूज करते हैं। कोपोलीमर क्या होता है, तो कोपोलीमर जिसमें दो अलग अलग मिल के बनते हैं उसको कोपोलीमर बोलते हैं। जैसे कि मान लो कि बुना है, दो प्रकार से मिलके बन रहा है ना, दो इसमें पदार्थ है, तो उसको कोपोलीमर हम लोग बोलते हैं। लेकिन रबर इस प्रकार का होता है, जैसे कि रबर, यहाँ लिखा है कि रबर एक प्लास्टिक लचीला बहुलक जो खींचने पर फिर से अपनी, है ना, मूल अवस्था में आ जाता है। रबर, उसी को रबर बोलते हैं। रबर का दो प्रकार है, प्राकृतिक रबर होता है, कृत्रिमिक रबर होता है। तो ये ध्यान रखना है कि रबर का दो प्रकार होता है। पढ़ लेना कृत्रिमिक प्रकार और ये। अब दो चीजें, लाइलॉन 6 लाइलॉन में अंतर ध्यान रखना, ये भी एग्जाम में पूछता है। तो लाइलॉन 6 में एक मोनोमर कैप्सुलेक्टम से बनता है और लाइलॉन 6 में दो होते हैं, ध्यान से मोनोमर होते हैं। और ये क्या होता है, अधिक मजबूत होते हैं। और दोनों अगर मान लो कि तुमको और इसमें बढ़ाना है, क्रेप्टोलेप्टम का फॉर्मूला लिख देना और ये फॉर्मूला लिख देना कि लाइलॉन 66 मिलकर एडिपिक एसिड से बनता है और मैंने तुमको बताया था। बहुलकीकरण का परिभाषा क्या होता है, तो बहुलकीकरण वह रासायनिक प्रक्रिया जो छोटे छोटे कणों और मोनोमर्स
एक से बन के बनता है उसको हम लोग बोलते हैं। प्राकृतिक और कृत्रिमिक बहुलक क्या होता है मैंने बताया था, जो कि नेचर में पाया जाता है और यहाँ पे यह पौधे और जू में पाया जाता है, जैसे कि रबर, स्टार्च जो तुम लोग खाते हो, भात तो तुम लोग खाते हो उसमें मिलता है, इसका राइस भी बोलते हैं अपने लैंग्वेज में। कृत्रिमिक बहुलक वैसा जो होता है प्लास्टिक, और ये चीज ध्यान रखना है। टेफ्लॉन क्या होता है, टेफ्लॉन का यहाँ फॉर्मूला होता है, उसका उपयोग क्या होता है, इसको ध्यान रखना है, मैंने लिख दिया है ना, सारे के सारे। नेक्स्ट जो हम लोग बढ़ते हैं, अब आते हैं कि थर्मोप्लास्टिक क्या होता है। तो थर्मोप्लास्टिक बहुलक वह कारण जिसको गर्म करने पे नए आकार का बन जाता है, जैसे पीवीसी, पॉलीथीन हो गया। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो तुम पहले खुद से बताओ आंसर क्या होगा। बोल रहा है कि पहला कि इसमें तुमको बताना है कि क्या है नहीं है। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा। पहला यहाँ क्वेश्चन क्या है कि बहु पॉलीमर सबसे छोटा इकाई से मिलकर बनता है, उसको क्या बोलते हैं, मोनोमर। ध्यान रखो। और यहाँ पे लिखा है कि लाइलॉन सिक्स से कैसे बनता है। तो लाइलॉन सिक्स कैसे बनता है, यहाँ ध्यान से रखो। यहाँ पे क्या, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। हेक्सा मिथाइलिन और डाई एडपिक एसिड से मिलकर ये बनता है। पीवीसी का पूरा नाम क्या होता है, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक अपघटन बहुलक है। प्लोथीन, नाइलॉन सिक्स सिक्स और पीएचबी, पीवीसी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बताओ। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, वो सी हो जाएगा। सी ना होगा, हाँ ठीक है। चार में टेफ्लॉन किसका मोनोमर है। तो अभी ये टेट्रा, ये ध्यान करो, ऑप्शन कौन सा, टेट्रा। ये होगा। डन। तो इस वीडियो को लाइक करो प्लीज और चैनल को सब्सक्राइब करो, तुमसे रिक्वेस्ट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 अगर दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे प्राकृतिक पाया जाता है। तो इसका आंसर बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है। तो रबर, लाइलॉन सिक्स सिक्स, बेकालाइट्स, कौन सा हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक जो होता है छौ का जो आंसर लिखो, और छौ का आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। अच्छा, सात का जो आंसर हो जाएगा बुन्ना एस किस प्रकार के बहुलक होता है। तो अभी बताएं कि कृतिक होता है कि थर्मोसेटिंग होता है। थर्मो, तो सात का जो आंसर होगा वो लिख लो। सात का आंसर होगा जो बी होगा। ध्यान रखना है, सारे के सारे मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने करवा दिया है। इसके अलावा 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोसेटिंग बहुलक होता है। थर्मोसेटिंग मतलब, तो इसका जो आंसर होगा, 8 का जो आंसर होगा वो ध्यान रखो, 8 का आंसर जो सी होगा। पहले खुद से बनाओ उसके बाद करो। फिर यहाँ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे होता है। यहाँ पे तो निम्नलिखित में से कौन सा एडिशनल पॉलीमर, एडिशनल पॉलीमर जो एक से मिलकर बनता है। तो ऑप्शन में लाइलॉन सिक्स सिक्स, बेकालाइट्स, पॉलीथीन है, और क्या है, टेरिकॉन है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा मेरे पास, पॉलीथीन हो जाएगा। इनमें से कौन सा पॉलीमर्स, कोपोलीमर, कोपोलीमर मतलब जो अलग अलग मिल से बनता है। तो इसका हो जाएगा बुन्ना एन। तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, तुमसे रिक्वेस्ट है। और प्लीज फॉलो करो। और ये जो तुमको नोट्स मिलेगा ये मेरे चैनल पे मिल जाएगा, जो सेम यूट्यूब का जो चैनल है वही नाम है ना, कोर केमिस्ट्री बिहार पे ही तुमको मिल जाएगा। तो तुमको मैं नोट्स उसमें शेयर कर दूंगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस माई वीडियो। थैंक यू।